नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एनटीपीसी का प्रैक्टिस चेक। ठीक है, जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है, 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इससे 1331 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई ट्रेन है, इतना मीटर लंबी है और इतना मीटर लंबा क्या है प्लेटफार्म, और चाल दिया 36 की में, तो आपको क्या बताना है, समय बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ कार्य करेंगे हमको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटन क्या होता है, समय। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या 36 दिया है। ठीक है, चाल बराबर में दूरी क्या दिया है। जब भी कोई, चाहे ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफार्म की लंबाई हो या फिर पुल की लंबाई हो, तो क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, दिया यहाँ पर 1439 मीटर दिया है और हमारे कितने मीटर लंबा है प्लेटफार्म, 1331। ठीक, अपान में समय हम क्या मान लेंगे, टी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो दोनों हमारा क्या है, मीटर में दिया है और ये हमारा किमी प्रति घंटा में दिया है, तो किमी प्रति घंटा को किसमें बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 इक्वल कितना आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, 9 1 10 की 0 हासिल लगा, 3 3 6 1 7, 3 4 7 1 1 2 अपान में टी। ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10t इक्वल टू 200। ठीक है, 2770। तो टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2770 बटे 10, 1 0 1 0 कट जाएगा। टी बराबर क्या आ जाएगा, 277 मीटर प्रति सेकंड। सॉरी, ये क्या बताना है, समय बताना है, तो कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा, सेकंड। 277 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 18 सेमी और 24 सेमी है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज जैसे होता है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसके क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं। एक दिया है 18, मान लेंगे हमारा क्या है, आधार 18 है और ये लंब कितना है, 24 दिया है। तो ए बी सी। ठीक, इसको हम भुजा मान लेंगे ए बी सी। अब क्या ज्ञात करना है, परिमाप बताना है। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप। एक भुजा इसमें हमको दिया नहीं है तो पहले इसको निकाल लेंगे, क्या, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का मान दिया है कितना, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है कितना, 24 का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर हम निकाल दें, कितना जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर 576। अब जोड़ देंगे यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10, 7 2 9 1 10 की 0, 5 3 8 1 9, कितना आ गया, 900। ए सी का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30। यानी कि कण का मान आपके पास कितना आ गया, 30। तो अब पूछा है आपसे क्या, परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की माप। यानी कि ये तीनों क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप। ठीक है, जोड़ देंगे हम, कितना दिया है, 30 24 और 18। अब जोड़ देंगे इसको, 8 4 12 की 2, 3 2 5 1 6 7, कितना आ गया, 72 सेमी। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम में
वही संख्या प्राप्त होगी। उसी संख्या का 80% कितना होगा। परिणाम में क्या होगी, जो संख्या रहेगी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम मान लेंगे, माना संख्या, क्या मान लेंगे, संख्या यक्स, ठीक है, माना संख्या यक्स है। अब किसी संख्या के 20% में 20% है, यानी कि अपान में सब हो जाएगा। क्या जोड़ा जाए, 78, इसी में 78 जोड़ दे रहे हैं। तो परिणाम में क्या प्राप्त हो रहा है, जो संख्या हम माने हैं वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि यक्स प्राप्त होगी। अब 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यक्स बटे 5 प्लस 78 इक्वल टू यक्स। इसको उधर ले जाएंगे तो 78 बराबर आ जाएगा यक्स माइनस यक्स बटे 5। अब 5 से कम 5 में से गया, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 यक्स बटे 5। 4 इसको अगर कटना है तो काट देंगे, या फिर इसका गुणा इधर करा देंगे, 5 में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। 5 से कम 5 में से गया 4 हो जाए, 5 नठी 40 की 0, 80 लगा 4, 5 सते 35, 35 4 39 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 यक्स। तो यक्स बराबर आ जाए कितना, 390 बटे 4। ये क्या आ गया आपका, यक्स का मान, यानी कि संख्या कितनी आ गई, 390 बटे 4। अब पूछा क्या है आपसे, उसी संख्या का 80%। अब इसी का क्या बताना है, 390 बटे 4 का 80% बताना है। तो हम यहां निकाल देंगे, ठीक है। 390 बटे 4 का 80%, ठीक। तो लिख देंगे 390 अपान में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 80 बटा 100। अब इसको काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से इसमें भाग दे, कितनी बार जाएगा, 5 सौ 35 कितना होता, 4, 5 अठे 40, कितना आ गया, 78। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 3 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्या पूछ बताना है, 3 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। यहाँ पर दिया है क्या, 6 पुरुष। एक फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, M1 D1 H1 अपान में होता है W1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 अपान में क्या होता है, W2। जब हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, जो मैन रहते हैं मतलब M1, ठीक है, कितने आदमी है कितने पुरुष हैं। D हमारा क्या हो जाता है, कितने दिन लग रहे हैं। H हमारा क्या हो जाता है, आवर्स हो जाता है। और W क्या हो जाता है, वर्क, मतलब कितना काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर दिया M2 क्या हो जाएगा, हमारा मैन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा वाला जो दिन दिया रहेगा, और ये आवर्स हो जाएगा, ये W2, यानी कि उसका काम क्या है। अब यहाँ आपको मान रखना है, क्या दिया, 6 पुरुष यानी कि 6 मेल हैं, ठीक है, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। दिन कितना लग रहा है, 5 इक्वल टू दिया दूसरा, जबकि 2 महिलाएं से 15 दिन, यानी कि 2 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, 15 दिन में। अब इसको 5 एक कम 5, 5 15, 3 दूनी 6, ये पूरा 6 कट जाएगा। तो यम बराबर, यानी कि मेल बराबर क्या आ गया, फीमेल। एक आदमी के बराबर क्या है, एक औरत है, ठीक। अब यहाँ पूछा है क्या, 3 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 3 मेल प्लस 3 फीमेल कितने दिन में करेंगे, यही आपको बताना है। तो इसको क्या करना है, एक में चलेगा, चाहे मेल कर दो चाहे इसको फीमेल कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे 3 मेल प्लस फीमेल बराबर हम क्या रख देंगे, 3 मेल। टोटल कितना आ जाएगा, 6 मेल, यानी कि 6 पुरुष आ गए। अब कितने दिन में करेंगे, टोटल पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ। क्या एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ,
और फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? ठीक है, पहले क्या हुआ, 30% कम हुआ, उसके बाद 2 वर्ष में 30% बढ़ रहा है। ठीक, तो मान लेंगे, माना वेतन, हम वेतन कितना मान लेंगे, 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो वेतन है वही, ठीक है, 100 रुपए था, अब 30% कम हुआ, तो कर देंगे यहाँ पर 70 बटे 100, 30 कमी करके कितना जाएगा, 70। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 वर्षों में 30% बढ़ गया। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष कितना बढ़ा, 30% कितना हो जाएगा, 130 बटा 100। फिर दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, 30% फिर बढ़ा, 2 वर्ष बढ़ा तो 130 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 ग्राम में 169 गुणे 7 अपान कितना आ जाएगा, 10। अब 7 से गुणा करा, 7 9 63 की 3 हासिल लगा, कितना आ जाएगा, 6। सक्षम 42 से कितना हो जाएगा, 48 की 8 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11। यहाँ पर अपान में क्या है, 10 है। ठीक है, यहाँ नीचे कर देंगे 10, अब इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 118.3 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, भाग है कितना जाएगा, एक अंक पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब पूछा क्या है, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, क्या बताना है आपको, कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 100, अब यहाँ कितना हो गया 118, वृद्धि क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस हो रहा है, कितना हुआ, तो हम परिवर्तन यहाँ निकाल देंगे, कितना जाएगा 118.3 माइनस 100, हटा देंगे, कितना जाएगा 18.3% वृद्धि। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए।